मिला सभी को? रोमियो का 6 अध्याय और 6 वचन। रोमियो का 6:6। हम लोग खड़े हो जाएंगे एक वचन पढ़ने के लिए। हम लोग पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में न रहे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ ना। हमारा पुराना मनुष्य यीशु मसीह के साथ क्या हो गया है? क्रूस पर चढ़ाया गया है ना। क्रूस पर चढ़ाया गया है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में न रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सभा की संदेश की अगुवाई करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ना आज जो हम बात करने वाले हैं ना, सभी समस्याओं का समाधान परमेश्वर के साथ सोचने से मिलता है। सभी समस्याओं का समाधान परमेश्वर के साथ सोचने से निकलता है। हमारे सोच से नहीं निकल सकता है, हमारे विचार से नहीं निकल सकता है, लेकिन परमेश्वर के साथ सोचने से निकल सकता है। और वो हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ सोचें, क्योंकि आज हम देखते हैं और हम सब देखते होंगे इस दुनिया में, आजकल के इस जमाने में एक चीज की बहुत ज्यादा लोगों की तलाश है। क्या है? जो आज बहुत ज्यादा लोग ढूंढते हैं, चाहे बहुत बड़ा पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, सभी लोग उस चीज को ढूंढते हैं। क्या हो सकता है उस चीज? हाँ, आप भी ढूंढते हो? हैं? खुशी है ना। हम सोचते कि हमेशा हम खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश होना चाहिए, हमेशा। और वो खुशी की तलाश हर एक व्यक्ति करता है, जो कि आज के इस संसार में आप देखोगे हद से ज्यादा क्या मिलता है? हिंसा। जगह जगह समस्याएं, छोटे छोटे चीजों के लिए आप न्यूज़ खोलो, देखो क्या मिलता है। अरे औरत जा रही, उसको मार दिया किसी ने। वो आदमी जा रहा था, किसी ने उड़ा दिया ना। अरे वो ये जानता था, इसलिए उसको मार दिया। ये उसके ऊपर कर दिया। क्या हो रहा है? हिंसा। पूरे संसार में हिंसा फैला हुआ है, नफरत फैली हुई है। और इस नफरत के दुनिया में खुशी कैसे मिलेगी? लेकिन फिर भी आदमी क्या करता है? उसकी धुन में रहता है कि मुझे खुशी मिल जाए, मुझे खुशी मिल जाए। लेकिन जरूरी है कि जब तक हम इस पाप के शरीर को, पापी शरीर को हम क्रूस पे चढ़ा हुआ नहीं विश्वास करते, तब तक हमें खुशी प्राप्त नहीं हो सकता है। जब तक हम अपने शरीर को, हमारे पुराने मनुष्यों को क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे या विश्वास नहीं करते कि हमारा पुराना मनुष्य क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, तब तक हमारे पास खुशी नहीं आ सकती। खुशी लाने के लिए मुझे अपने आप को मारना पड़ेगा। अपने आप को मारने का मतलब नहीं कि सुसाइड कर लो, अपने पुराने पापी स्वभाव को मारना पड़ेगा जो यीशु मसीह ने क्रूस पर दिया। और वो ही हमें उससे, क्योंकि इफिसियों के 4:22 में लिखा हुआ है, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को उतार दो, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। उतार डालो, उतार डालो। मतलब उसमें क्या होगा मालूम है? अगर हम उसमें, तो हमसे बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारे सोच आएंगे, क्योंकि पापी स्वभाव में क्या होता है? वो अच्छी चीजें कभी सोच में
नहीं आएगा। अच्छे चीजें के बारे में कभी हमारे दिमाग नहीं चलेंगे, हमारे दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही चलते चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्वभाव है वो पुराना मनुष्य का स्वभाव है। हमें जरूरत है कि हम नए मनुष्यों को पहने, जिसे परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, उसका उपयोग करें अपने जीवन में। दुनिया में कुछ लोग चल रहे हैं, उसके लिए ऐसा है जो हमें खुशी दे सके ना। हमें कुछ बहुत सारे तरीका संसार में ढूंढ रहे लोग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? नशे का उपयोग कर रहे हैं, ड्रग्स का उपयोग करते हैं। उन समय तक मैं बहुत आनंद मना सकूं, उस समय तक बहुत खुशी मना सकूं। लोग ड्रग्स उपयोग करना, दारू उपयोग करना, नशे की चीज, किस लिए? अपनी खुशी मनाने के लिए। लेकिन चंद समय के लिए रहता हो खुशी, वापस उसी दिन में चले जाते हैं। कभी कभी लोग मिलते, क्या क्यों ऐसा करें? अरे क्या करें, टेंशन था ना इसलिए पी लेता हूं। तो उसी टाइम क्यों पिया? पर पूरा उसमें ही पड़े रहने का, उसी समय उसमें ही पड़े रहना चाहिए ना। तुम उन समय तक पिया, खाली उतनी देर समय तक, क्या टेंशन निकल गया? जैसे सो के उठा तो वापस वही चीज हो गया, सर पे हाथ रख के बैठ गया। क्या हो गया? चिंता गया नहीं, टेंशन गया नहीं, गम भुलाने के लिए पिया, गम और बढ़ गया है? और बढ़ गया। किस लिए बढ़ गया? क्योंकि मैं अगर उसी पैसे का अपने परिवार के लिए कुछ लेकर आता था, वो खुश हो जाते थे, उसके साथ हम भी खुशी मना लेते थे। लेकिन हम अपनी अभिलाषाओं में पड़े हुए इन चीजों का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऐसे क्या होता है कि हमारा जीवन व्यर्थ चीजों में चला जाता है। छूटेगा कैसे ये? छूटेगा कैसे? भजन सीता एक क्या कहता है? हाँ? क्या ही धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठते हैं। अगर मुझे दुनियादारी से बचना है तो मुझे ये 2 डिसीजन लेना पड़ेगा अपने जीवन में। दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलना और ठट्ठा करने वाली मंडली में खड़े नहीं होना। ठट्ठा करने वाले कौन होते हैं? जो लोग हमारे प्रभु यीशु को तुच्छ समझते हैं या उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो ठट्ठा करने वाली मंडली है। तो थोड़ी आपको आदर देगा या आपके साथ में आनंद मनाएगा। उससे अपने बातों में आनंद मिलता है, उससे संसार की चीजों में आनंद मिलता है। आप बुराई में नहीं जीते हो तो उनको चाहिए कि आप बुराई में जियो। वो क्या करता है? अपने तरफ आकर्षित करता है। कौन है ना? क्या करता है? अपने तरफ आकर्षित करता है ना। मैं तो जानता नहीं, मैं तो परमेश्वर को नहीं मानता हूं, तू क्यों माने भाई? ठीक है, तू चल जाता रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं तू मेरे साथ आनंद मना। क्या करेगा वो? अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन अगर हम सचमुच जानते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को, तो हम क्या करेंगे? उसके साथ खड़े नहीं होंगे। मैं उससे दूर हो जाऊंगा, नहीं भैया, नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो सिखाता है। लेकिन कैसे होगा ये? कैसे हम इस पर ध्यान कर सकते हैं? कैसे हम ध्यान कर सकते हैं? 2 वचन क्या कहता है? 2 वचन क्या कहता है? 2 वचन क्या कहते हैं? व्यवस्था से क्या करता है? प्रेम करता है, उस पर क्या करता है? दिन रात मनन करता है। आप मनन करो, ऑटोमेटिक इन चीजों से बचोगे। आपके पास वचन नहीं है मनन करने के लिए, आप वचन पे ध्यान नहीं केंद्रित कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और जा रहा है। जब आप परमेश्वर के वचन पे मन तुम्हारा केंद्रित होगा तो आप उन चीजों से ऑटोमेटिक बचे रहोगे। भजन संहिता कितने लोग ने खोला है बाइबल में? बोला सब लोग? क्या करो? मेरे सबको मिला?
ऐसा करते हैं। सदियों आप एक वचन पढ़ो। क्या एक धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्गों में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। ज्योति 2 वचन पढ़ो। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है ना। कौन आदमी उस जगह पे नहीं खड़ा होगा, नहीं चलेगा? जो उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होता है, उसकी आज्ञा को ना तुच्छ नहीं समझता, उसे अपनाता है। वाह, परमेश्वर ने मुझे कहा है इस तरह से जीवन जीने के लिए, तब तो होगा वो चीज। अगर हम उपयोग नहीं करेंगे, वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, उस पर मनन नहीं करेंगे, कैसे हो सकता है? और रात दिन क्या करता है? उसमें मनन करता है परमेश्वर। आज लोग मनन क्या करते? वाह, कॉलर टीम सुन लो लोगों का, मालूम पड़ जाएगा क्या मनन कर रहे हैं। अचानक किसी घर में पहुंच जाओ, देखो क्या मनन कर रहे हैं, मालूम पड़ जाएगा। आप से मैं एक चीज कहता हूं, सच बता रहा हूं, समय बहुत नजदीक आ चुके हैं। परमेश्वर के न्याय के दिन बहुत नजदीक आ चुके हैं। आप अपने जीवन को व्यर्थ में मत गवाओ। आप अपने जीवन को व्यर्थ में मत गवाओ। मालूम है, एक परिवार जिसके पास खुद का एरोप्लेन था, खुद का एरोप्लेन, अभी मैं क्लास में सिखा रहा हूं, वो परिवार के साथ में 16 साल का बेटा, सबके साथ में उसने इसे लेके चलो अब छुट्टी मनाने जाएंगे। कई सालों से गया नहीं था, और जब प्लेन में जाने लगा, प्लेन क्रॉस हो गया, सब मर गए। क्या उसे मालूम था उसके साथ ऐसा होने वाला? मुसीबत ऐसे ही आते हैं। बोलता नहीं है आज मैं तुम्हारे घर में आने वाला हूं, अचानक आ पड़ता है। अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाओ, परमेश्वर के साथ सोचो, परमेश्वर के साथ बैठो, परमेश्वर के साथ मनन करो। जब हम सही सिद्धांत को अपने हृदय में रखते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी हर एक समस्या के लिए समाधान देने के लिए विश्वास योग्य रहा है। जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा पे निर्भर होने वाले व्यक्ति बने। वाह, मैंने विश्वास किया ना। अक्सर मैं जब नया नया था ना चर्च में, तो एक बार क्या हो गया, हमारे फ्रेंड लोग थे, क्लासमेट थे, तो हम लोग किसी और चर्च में भी गया, तो एक आदमी बोला कि वाह आपने पवित्र आत्मा पाया। मुझे मालूम ही नहीं था वो मतलब क्या पूछ रहा था, तो बोला पवित्र आत्मा पाया आपने? तो मेरे फ्रेंड को पूछा पवित्र आत्मा पाया ये क्या चीज होता है? तो बोला कि परमेश्वर की बड़ाई करना, तरह तरह की भाषाएं बोलना, परमेश्वर की बातें करने से। जब मैंने बाइबल पढ़ने लगा तो मुझे मालूम पड़ा कि जिस दिन हम प्रभु यीशु के विश्वास करते हैं, उस दिन हमें पवित्र आत्मा मिलता है, और वो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता, हमारे अंदर रहता है, वो हमारे साथ हमारे अंदर रहता है। और जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जब चलते हैं तो हमारी क्या करता है ना, मार्गदर्शन करता है, अगुवाई करता है। ये रास्ते मत बैठना, नहीं जाना है, नहीं जाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन की परवाह करता है। मालूम है, जब एक विश्वासी, ध्यान रखना सब लोग, एक विश्वासी किसी हादसे में जब मरता है, किसी कुछ हो जाता है, मालूम है सबसे पहला दुख मेरे परमेश्वर को होता है। क्यों मालूम है? धर्मी की मृत्यु से ना बहुत महत्वपूर्ण समझता है परमेश्वर। मूल्यवान है हमारा जीवन ना, मूल्यवान। इसलिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दिया है, हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है, हमें अगुवाई करता है ना। आज से कई साल पहले पास्टर ने एक बुक में लिखा था उन्होंने कि एक व्यक्ति ट्रेन के लिए बैठा हुआ था, लेट हो गया था ऑफिस जाने के लिए, और ऊपर से ट्रेन और लेट हो गया, और उधर से ट्रेन आ रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा से बोला मत पकड़। सोच रहे मैं पकड़ू, जाऊं जल्दी, लेट हो रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा से बोला मत पकड़, मत पकड़।
और वो उन बातों में नहीं पकड़ा, ट्रेन आगे चला गया। मालूम है दूसरा ट्रेन आने वाला है, लेकिन अनाउंसमेंट हो क्या हो गया मालूम है, जो ट्रेन वो आगे गई उसमें एक्सीडेंट हो गया, सब मर गया। कब ये चीजें होता है, कब पवित्र आत्मा की अगुवाई करेगा? जब आप परमेश्वर के साथ सोचने लगते हो, जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हो, उसमें मनन करते हो, पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा विश्वास योग्य है हमें अगुवाई करने के लिए। हालेलुया। एक ही चीज है हमारे लिए, परमेश्वर के वचन को सोचने वाले व्यक्ति, मनन करने वाले व्यक्ति, दिन रात उस पर मनन। दिन रात का मतलब ये नहीं कि ना 24 घंटा खोला और बैठ रहे शुरू किया, नहीं। हम एक शब्द की कोई चीजें मुझे दिल में टच किया, उसने मेरे जीवन में, हमारे दिमाग में रखना कि ये चीज मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम बाइबल पढ़ते हो अपने घरों में, परमेश्वर उस समय बात करता है। मैं विश्वास का हर एक व्यक्ति से परमेश्वर बात करता है। और जब परमेश्वर बात करता है, जब आप पढ़ते हो भजन संहिता एक, अगर आपने पढ़ा है, आपको निर्णय लेना चाहिए आपके जीवन में कि मुझे दूसरों की युक्ति पे नहीं चलना है, मुझे ठट्टा करने वाली मंडली में नहीं बैठना है, क्योंकि वो मेरे जगह नहीं है। मेरा जगह कहाँ है? कलीसिया है। मेरा जगह कहाँ है? बाइबल कॉलेज है। मेरा जगह कहाँ पे? प्रार्थना सभाओं में जगह है। उस जगह पे मेरा जगह यहाँ नहीं है कि मैं इन चीजों में बैठूं। हमारे लिए ये जगह नहीं है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, वही हमारी समस्या का हल मिलना शुरू हो जाता है। वही हमारी समस्या का हल मिलना शुरू हो जाता है। मालूम है, जब एक प्रचारक प्रचार करता है, उसके प्रचार के पीछे एक ही चीज है, परमेश्वर के वचन को मनन करना। परमेश्वर के वचन को मनन करना, और बिना उसके वो प्रचार प्रभावित नहीं होता है। ना वो प्रचार किसी के जीवन को बदल सकता है। यह प्रत्येक मनुष्य के अभिषेक और प्रत्येक सेवकाई का सफलता का कार्य है कि मनन करना। एक मिशनरी जब तैयार होता है, एक लीडर जब तैयार हो तो मनन करता है, मुझे इस कार्य के लिए चुना गया है। आप सैनिक को देखा हमारे भारत में, सोल्जर लोग है, मिलिट्री है, फोर्स है, अगर ऐसे नीचे रहते, हाँ मैं चुन गया, मैं जा रहा हूँ लड़ाई लड़ने, नहीं ऐसे नीचे पहुंच जाते। वो मालूम पड़ा कि कब आएंगे मालूम नहीं पड़ेगा, वापस कभी आगे, जल्दी आ जाएंगे वापस। लेकिन क्या होता है, उनको ट्रेनिंग होती है, उन्हें सिखाया जाता है ना, फायरिंग सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, तैरना सिखाया जाता है, उड़ी मारना सिखाया जाता है, दीवारों पे चढ़ना, पेड़ों पे चढ़ना, हर चीज का ट्रेनिंग होता है। कब कहां पे किस तरह से फाइट करना, वो सारी चीज गाइड किया जाता है। उसके बाद वो लोग तैयार होते हैं, ऐसे नहीं खड़े हो जाते। पता हमारे और आपके पास भी ये हमारे पास ट्रेनिंग का सामान है, जो हमारे हृदय को, हमें आपको तैयार करता है। हमें इस दुनिया में कैसे अपने जीवन को तैयार रखना है, इस दुनिया में हमें किस तरह से जीना है, बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमें बाइबल का व्यक्ति बनना है, हमें बाइबल का व्यक्ति बनना। हर समय चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कितनी भी चिंता में हो, आप बाइबल पढ़ो। अगर मालूम है आप चिंता में हो, टेंशन में हो और बाइबल नहीं पढ़ा, आपने प्रार्थना नहीं किया, मैं कहता हूं आपका चिंता और बढ़ेगा, आपकी मुसीबत और बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास अधिकार है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, मिलने को तैयार है। लेकिन हम उन चिंताओं में पड़े हुए, लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है, हमें तैयार होना है, हमें परमेश्वर अपनी चिंताओं के समय उसके पास जाना। परमेश्वर लो कि उसने कहा ना पहला पत्रस के 5:7 में, अपनी सारी चिंताएं क्या करो, क्यों मुझे तुम्हारा ध्यान है। हमारा ध्यान है या नहीं ध्यान है, लेकिन परमेश्वर को ध्यान है। हमने चिंता दिया, उसको मालूम है इनकी क्या चिंता है, तुम्हारी क्या समस्या है, परमेश्वर को मालूम है। इसलिए परमेश्वर हमारी तरफ ध्यान लगा कर रखा हुआ है। लेकिन हमारा ध्यान होना चाहिए
हमारा भी ध्यान होना चाहिए। इसलिए जरूरी कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इस संदेश के द्वारा कार्य करने दें। पवित्र आत्मा मुझे कार्य मेरे जीवन में काम कर, मुझे प्रार्थना का व्यक्ति बना, मुझे मनन करने वाले व्यक्ति बना, मुझे बाइबल का व्यक्ति बनना है, मुझे मनन करने के लिए सिखा, मुझे बाइबल को मनन करना सिखा। क्या परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? हाँ? आपसे ही करता है खाली? हाँ? करता है ना? आपकी आवाज से लगा ही नहीं कि आपको करता है परमेश्वर ना? आपका पति आई लव यू बोला कभी? बताओ। मैं कभी सोचता हूँ, मैं कई बार सोचा मैं, अगर कोई अपने पति को बोले मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ तो आदमी नहीं हंसेगा। सच बताता हूँ, अगर बोलते ना आई लव यू, वो अलग ही क्या फीलिंग, मतलब वही है, लेकिन वो आदमी का ना वो फीलिंग चेंज हो जाता है। वो आदमी बोले अपनी औरत को बोले मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, सबके सामने बोले मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ, वो नहीं आई लव यू। जिसकी आंख जिसके कान में नहीं गया वो भी दुख नहीं क्या हो गया, क्या बोला। मैं कभी सोचता है आदमी के अंदर फीलिंग, ये कौन सा फीलिंग आता है? आई लव यू और मैं तुझसे प्रेम करता, क्या फर्क है? क्यों मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। हाले में क्यों जब ये वर्ड बोलते ना, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपकी सोच में उसमें कोई पावर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब आई लव यू बोलते संसारी की तरफ ध्यान जाते, इसलिए हमारे हाँ करने लगते हैं और हम क्या करते बाद में, अरे ऐसा बोला। क्यों? हमारा ध्यान संसार की तरफ सोचते हैं, तब आपके अंदर ये विचार पैदा होता है। सच बता रहा हूं, संसारिक विचार है इसलिए पैदा होता है। परमेश्वर के विचार में आई लव यू बोलो, मैं आपसे प्रेम करता हूं, या मैं तुम्हारे भालोबासी बोलो, कुछ भी वर्ड बोलो जो प्यार के वर्ड यूज होते हैं, वो सारी चीजों से मैच खाते हैं। मैंने बंगाली बोल दिया मैं तुझसे प्यार करता हूं, ये सारे सब उस परमेश्वर की महिमा। बोलते कि ना हमें उस प्रेम को समझना है, हमें उस प्रेम को समझना है। बोले कि परमेश्वर हमें इसलिए रखा है, हम जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हम भी आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए तो हम सिखाते हैं, इसलिए तो हम बताते हैं किस राह पे चलना है। अगर ऐसा है कि पास्टर मत बोलो मुझे बाइबल क्लास करने के लिए, पास्टर मत बोलो प्रार्थना करने के लिए, ओके, आप अपने लिए खड्डा खोद रहे हो, आप अपने लिए मुसीबत बुला रहे हो। मुझे नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि जब सीखोगे नहीं तो मनन कहां से करोगे? कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। अरे फिर बाद में ही हो जाएगा, सब कुछ किया मेरे साथ में ऐसा क्यों हो गया, है ना? सब कुछ किया मेरे साथ में ऐसा क्यों हो गया? नहीं, सब कुछ अगर किया होता तो ये चीज नहीं आता था। आप भजन संहिता 1 अध्याय जब पढ़ते हो ना, वहां पे एक चीज और मिलता है ना, एक मिलता है कि ये उस वृक्ष को देखो जो नदी के नाले के क्या लगा है, किनारे लगा हुआ है। कैसा रहता है वो? हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा हरा भरा रहता है। और जिस पेड़ में पानी का बूंद भी नहीं जाता है ना, वो हमेशा सूखा हुआ दिखाई देगा, हमेशा सूखा हुआ दिखाई देगा। बोले कि हमें उस वृक्ष के जैसा बनना है जो हमेशा कैसा रहता है, हरा भरा रहता है। हर दिन पानी की जरूरत पड़ती है इस पेड़ को, हर दिन आपको जरूरत पड़ेगी, हमको जरूरत पड़ेगी परमेश्वर के वचन को। बिना उसके वचन से हमारा जीवन वैसा जीवन नहीं बन सकता। हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें परमेश्वर की जरूरत है, आपको परमेश्वर की जरूरत है। कभी भी रहो, किसी भी हालत में रहो, परमेश्वर की जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा इस बारे में सोचें, हमेशा इस बारे में सोचें। क्योंकि एक हमारे अमेरिका की कलीसिया में एक जवान लड़की आई, ध्यान रखना आप लोग ना, एक जवान लड़की आई और कुछ सप्ताह नए उधार में आई और कुछ समय बाद अपने बॉयफ्रेंड को भी लेके आई, चर्च में लेके आए, बॉयफ्रेंड भी आया उसका।
आने के बाद फिर बाद में वो लोग आना बंद कर दिया। फिर क्या होगा मालूम है? उन लोगों ने जब आए थे ना, ऊपर एक पूरे नशे में थे, नशे का लत था उनके अंदर। और जब आए यहाँ पे कुछ समय अच्छा चल रहा था, लेकिन वापस इन्होंने क्या किया, संसार में चले गए और उस लत में लगे। 30 साल की उम्र में वो लौटा मर गया, क्योंकि उन्होंने जब आया ध्यान से सुना नहीं, मनन नहीं किया, इस कारण वो वापस संसार में चले गए। और ये हमारे लिए जरूरी है समझना कि परमेश्वर कहना क्या चाहता है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा शरीर, पाप और मृत्यु के शरीर में लोग वास्तव में आंतरिक शांति और खुशी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कर सकता है कोई? हमारे अंदर पाप बढ़ा हुआ है, हमारे संसारिक विचार है, क्या इसमें शांति स्थापित हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन होगी कब? जब हम परमेश्वर के वचन पे मनन करने वाले बनेंगे। हम ज्यादा फोन पे मनन करते हैं, फोन बार बार हम इसमें मन ज्यादा करते हैं। हमें परमेश्वर के वचन पे मनन करना, हमें परमेश्वर के वचन के साथ सोचना। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप परमेश्वर के साथ सोच रहे हो, आपकी बीमारी का हल है। मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। ये भी हमारे मेन चर्च का, अमेरिका चर्च का स्टोरी है। एक औरत थी, उसको जबड़े में कैंसर हुआ था, जबड़े में कैंसर हुआ था और उसका एक ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल हो गया ऑपरेशन। ये होने फिर वापस कुछ बीमारियां हैं, फिर उसके इलाज होने लगा। लेकिन वो हर दिन परमेश्वर के साथ बने रहना, ऐसे परिस्थितियों में भी हर दिन चर्च आना, हर दिन आराधना में अंत करना, हर दिन बाइबल कॉलेज करना, बाइबल संगति करना, हमेशा करते गए। फिर अचानक क्या हो गया, फिर उसको कुछ बीमारी आया। ये जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या बोला मालूम है? उसके फेफड़े में गांठ हो गया, इतना बड़ा दाग दिखाई दे रहा है, उसके लिए भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। मालूम उस औरत ने क्या किया? परमेश्वर पर निर्भर थी, परमेश्वर के साथ सोचती थी, बाइबल पढ़ना बंद नहीं किया, बाइबल को मनन करना बंद नहीं किया। और जिस दिन उसका ऑपरेशन हुआ, उसके एक दिन पहला डॉक्टर बोला कि हम लोग वापस उसका एक्सरे निकालते हैं, सब जांच करते हैं। मालूम जब वो औरत गई उस एक्सरे निकालने के लिए, वो दाग नहीं था वहां पे, वो दाग नहीं था वहां पे। क्योंकि हम बाइबल जब मनन करते हैं, बाइबल हमें सहमत उत्पन्न करता है, बाइबल हमें प्रार्थना करना सिखाता है, पवित्र आत्मा का अनुभव करना वचन सिखाता है। हम ऐसे अनुभव नहीं कर सकते हैं, हमें वचन की जरूरत है, हमें वचन के साथ सोचने की जरूरत है, तब हमारे अंदर ये चीजें आएंगी ना। हर समय मनन करना, हर समय मनन करना, इस समय पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सदियों से शैतान कई धार्मिक अवस्था के माध्यम से सच्चे आत्मिक मनन को नकल करने के लिए कोशिश करता है। शैतान क्या करता है? नकल करता है कि मैं तुम्हें बता दूं, मैं भी बहुत आत्मिक हूं, और मैं बताता हूं कैसे जीवन जीना है, और मैं तुमको बताता हूं कैसे इन चीजों से बच सकते हो ना। लोग आज चले जाते हैं भगत लोग के पास, कोई पुजारी के पास, हल हो जाएगा, चंद दिनों को कुछ मिल गया, बस उसमें मगन हो जाते हैं। वो क्या करता है? वो तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह से अपने अंदर में लाना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर जब अपनी तरफ बुलाता है, परमेश्वर से बुलाता है, और परमेश्वर जब अपने वचन से आपको प्रेरित करता है, तो स्वर्ग की तरफ लेकर जाता है। लेकिन जब शैतान आपको प्रेरित करता है, शैतान जब इन चीजों को लेकर आता है, तो अपने नरक की तरफ लेके जाता है। और इसलिए हमें और आपको सोचना है, हम किस विचार से सोच रहे, हम किस तरह से सोच रहे, बोलते कि वो हमारे लिए जरूरी है। भजन संहिता 119:11 में कहता, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं ना। तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना कर। जैसा हमने कहा कि भजन संहिता 1 में क्या कहता है ना, धन्य वे लोग। धन्य का मतलब समझते हो?
तो बहुत ही अद्भुत निर्णय लेते अपने जीवन में। धन्य उसको कहा जाए जो अपने जीवन में एक अच्छा निर्णय लिया, वाह धन्य हो व्यक्ति। और जो गलत निर्णय क्या बोलते मालूम है? हाय ना, तो शब्द है धन्य बोलते थे। इसके मतलब वाह आपने अच्छा काम किया, आप अच्छा डिसीजन लिया अपने जीवन में, वाह धन्य है। तो मतलब वहां पे वो जब शब्द लिखा गया धन्य हो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना ठट्टा करने वाली मंडली में खड़ा होता है ना। हमारा समय जब हम 6 बजे सब सभा में आते हैं, या पहले भी आते थे 6 बजे भी अगर आया 5 मिनट लेट भी आया, लेकिन हमारा काम जब सभा में है, हमारा ध्यान सिर्फ सभा में हो, हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर के वचन पे हो। क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा है सच में। मैं देखता हूं, मैं कभी कभी ऐसा लगता है मैं नाम लेके बोल दूं ना, आप बहुत एकदम ऐसे लगता नहीं कि आप विश्वास में हो, इतने साल हो गए कि आप विश्वास का जीवन जी रहे हो ना। मालूम है इसको क्या कहा जाता है? जानबूझ के परमेश्वर का उल्लंघन करना, जानबूझ के परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, परमेश्वर का निंदा करना है। ये आप समझ नहीं पा रहे हो इस बात को। जब भी देखो आराधना चल रहा है, आप मोबाइल खेलते हो, आराधना चल रहा है यहाँ पे। हम राशन के लाइन में जाके 1 घंटा 1.5 घंटा खड़े रह सकते हैं, यहाँ पे आके हम क्या इतना 20 मिनट की आराधना में हम आराधना नहीं कर सकते साथ में मिलकर? मैं इसलिए कह रहा हूं कल पछताना ना पड़े। मैं एक पास्टर होने के नाते मैं आपको आगाह कर रहा हूं, हमने अपने इतने सालों की सेवकाई में हमने बहुत लोग को खोया है। मैं अभी भी आप सभी को वार्निंग देके बता रहा हूं, हम नहीं चाहते आप हो, हम नहीं चाहते आप संसार में चले जाओ। हम चाहते वो जीवन जियो जो परमेश्वर की महिमा कराए। आप 2 घंटे अपने जीवन को पूरी तरह से यहाँ पे रखो, पूरी तरह से निर्भर रहो परमेश्वर पे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम संसार के जैसा नहीं है, आया डांस किया चला गया हो गया खुश हो गया परमेश्वर, देखेंगे अभी अगले साल। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर आप जितना पल गिन सकते हो उससे कहीं बढ़ के है। वो हमेशा सोचता है आपके बारे में, हमेशा विचार करता है आपके बारे में, और वो चाहता कि हम उससे चले। इसलिए कहता है 15 वचन 119 का, मैं तेरे उपदेश पर ध्यान करूंगा और मैं तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। मैं तेरे उपदेश को जो सुनाया जाता है, इस पुलपिट से जो शब्द निकलते हैं, जो परमेश्वर की बातें उस पर मैं ध्यान करूंगा। मैं तेरी ओर अपनी आंख लगाऊंगा परमेश्वर, तेरी ओर। मुझे परमेश्वर तुझे देखना है, मुझे तेरे साथ बैठना है, तेरे साथ मनन करना है परमेश्वर। हमें उस तरह से बनना है ना, हमें परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन बनाना। आखिरी में कुछ शब्द आज की इस युग में बहुत से अधिक ना एक्टिविटीज है जो परमेश्वर के ज्ञान के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। यानी कि कई सारे तरीके हैं आज के जीवन में, बहुत सारे रास्ता है आजकल, हम कहां से क्या सीख सके। हम लोग ऐसी नहीं करते कि ना हम संडे प्रार्थना क्लास किया 4 बजे, फिर 6 बजे सभा किया, फिर मंगलवार को क्लास किया, फिर गुरुवार को क्लास किया, शुक्रवार को उपास प्रार्थना किया, संडे के दिन यूथ मीटिंग रखा। बहुत सारे लोग आते, मेरा घर भर गया था। फिर उसके बाद शाम को ना प्रैक्टिस के लिए आते लोग। ये सब काम हम लोग इसलिए नहीं कर रहे कि चलता है, नहीं। हम इस एक्टिविटी परमेश्वर ने दिया है ताकि हम इसमें हमेशा जुड़े रहे, हम इसमें हमेशा बने रहे। मैं नहीं कह रहा हूं आप अपने कामों को त्याग दो, या अपने पढ़ाई को त्याग दो, या अपने घर को त्याग दो, नहीं। हमें परमेश्वर के लिए तो समय निकालना है, हमें परमेश्वर के साथ तो सोचना है।
वो घड़ी क्या करोगे जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा, हमारे हाथ काम नहीं करेंगे, हमारे पैर नहीं काम करेंगे, हमारे सोच बंद हो जाएंगे, उस समय हम क्या सोचेंगे? उस समय हम किसके पास जाएंगे? आज हम लोग सोचो, मैं सोच रहा था, हम लोग इतने बार हम लोग हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते, सब कुछ करते, और हम विश्वास से करते परमेश्वर हर चीज करता है, सुनता है ना, कार्य करता है। लेकिन सोचो एक ऐसा घड़ी आ जाए, मुझे बहुत क्या बोलना चाहिए, वो बोला जॉनी लीवर का एक छोटा सा टेस्टमेंट देखा मैंने, या कुछ बात कर, बोला कि एक ऐसा पल आ जाएगा, आपके पास धन तो बहुत होंगे, पैसे तो बहुत होंगे, लेकिन तुम्हारा मुंह उस लायक नहीं होगा तुम मिठाई खा के खा सको, क्योंकि तुम शुगर से भरे हुए होगे, क्योंकि तुम शुगर की बीमारी से ग्रसित हो गए। तुम चाहोगे तुम्हारे पास धन बहुत है, मैं चलूंगा, मैं या घूम के आऊंगा, इधर जाके, बोले उस लायक तुम्हारा पैर नहीं होगा कि तुम जा सको वहां पे। क्योंकि जब सोचने का समय था, उस समय हमने अपनी दुनिया में खोए हुए रहते थे। हम चर्च में तो बैठे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और चल रहा है। नहीं, हमारी सारी समस्या का हल हमारे परमेश्वर के पास है। हमें करना क्या है? उसके साथ सोचना। क्या हमारे पास समस्या, क्या यीशु मसीह क्रूस से बढ़कर है? हा? जो कोड़े खाए उसने हमारे लिए, इतना अपमानित है कि उससे बढ़ के हमारी चिंता है, हमारी समस्या है। उस समय किया क्या उसने? गत्सेमनी के बाग में मनन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, अपने आप को तैयार कर रहा था उस चीज के लिए। हमारे आप के पास भी जब समस्या, जब तकलीफ आने वाली है, अगर हमें मालूम है, क्यों ना हम पहले से तैयारी करें। आप देखा जो लोग चौल में रहते हैं, बारिश आने वाले पहले से तालपत्री डालना शुरू कर देंगे। किस लिए? घर में पानी ना आ जाए, क्योंकि पानी जब आएगा तो बोल के नहीं आएगा मैं तेरे घर में आप डाल, क्यों पहले से तैयारी करते। बोलते कि वैसे ही हम विश्वासियों का जीवन है, हम पहले से तैयार क्यों ना रहे कि परमेश्वर तू आने वाला है, तो न्याय करेगा, तो हर एक चीज का लेखा लेने वाला है परमेश्वर। परमेश्वर उस मुसीबत आने से पहला, मालूम यीशु मसीह ने प्रार्थना में क्या एक शब्द कहा, प्रार्थना से क्या रहा था? कितने लोग याद है? हमें परीक्षा में न लाना। याद है? कभी कभी आदमी बोलेगा अच्छा परीक्षा नहीं है तो पास कैसा होंगे ना, स्कूल में परीक्षा न ला, ऐसा कैसा हो सकता है? नहीं, इस बारे में बात कर रहा है, मुसीबत के बारे में। परमेश्वर में परीक्षा में न ला। बोलते कि कब बोलोगे आप? जब आपके पास परमेश्वर के वचन से भरे हुए होंगे, जब आप परमेश्वर के साथ सोचोगे। प्रभु यीशु ने जब ऐसा कहा तो हमें भी ऐसे बोलना है, हमें भी उस तरह से करना है, हमें भी उस तरह चलना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, ताकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके ना। सिद्धांतों को सीखना, बाइबल को सीखना और परमेश्वर को ऊंचा उठाना, बाइबल को सीखना, उसके वचन को सीखना, उसके सिद्धांत को ग्रहण करना और परमेश्वर के नाम को उच्चारना। परमेश्वर तू हर परिस्थिति में मेरे साथ है, हर परिस्थिति में मेरे साथ है। अब सोचो कोई भी बीमार पड़ते हो, मालूम है आप एक प्रार्थना हमेशा याद रखो अपने जीवन में। मैं एक चीज उपयोग करता इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं बीमार पड़ा या बीमार पड़ूंगा कुछ ऐसा होता है ना, मैं एक चीज बोलता हूँ परमेश्वर अगर मैं ऐसा रहूंगा तो तेरी सेवा कैसे करूंगा? परमेश्वर अगर मैं इस तरह से हूं तो मैं तेरे पीछे चलूंगा कैसा? तो हमें भी, हम सबको भी बोलना चाहिए परमेश्वर तू मुझे बीमारी तकलीफ से हटा, क्योंकि मुझे तेरे पीछे चलना है, मुझे तेरे साथ बैठना है। तू मुझे परमेश्वर यहां से निकाल, मुझे इससे, मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे ये दुनियादारी ये चिंता नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए। हम जो भी है हमारे पास हम संतुष्ट है, हम संतुष्ट है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो सब कुछ जानता है। कैसे परमेश्वर के पीछे चलना है? बस बाइबल पढ़ो, मार्गदर्शन लो, संदेश सुनो, क्लास अटेंड करो, हर चीज के लिए रास्ता निकलेगा, हर चीज के लिए रास्ता निकलेगा, हर चीज के लिए रास्ता निकलेगा।
हमें परमेश्वर के साथ सोचने की जरूरत है। सारी समस्या का समाधान है उसके पास। आज के सामने यही है आपके लिए, यही है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के साथ सोचने वाले व्यक्ति बने। अपने जीवन को बैर चीजों में मत जाने दो ना, बैर चीजों में मत जाने दो। आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार करो। आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार करो ना। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। आपकी परिस्थिति आपकी सोच से कहीं ज्यादा हमारा परमेश्वर सोचता है। आपका कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी समस्या हो, परमेश्वर आपसे, हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा परमेश्वर सोचता है। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ रहना। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये परमेश्वर परमेश्वर में धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आप देते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपसे इस शाम के समय में विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु आप स्वर्ग से अपने हाथ बढ़ाओ। मेरे यीशु, मेरे राजा, जो आपने पवित्र आत्मा दिया है, हमारे अंदर एक सामर्थ्य काम करे। हर एक के जीवन में सामर्थ्य काम करें, ताकि प्रभु जी हम हर एक लोग आपके वचन को मनन करने वाले व्यक्ति बने, आपके साथ सोचने वाले व्यक्ति बने। मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं तू न्याय करने वाला परमेश्वर है और तू बहुत जल्द आने वाला है परमेश्वर, और हर एक का न्याय करेगा परमेश्वर। सिर्फ मेरा ही नहीं, हर एक लोग का, जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं या जो लोग नहीं आए उनसे भी, या जो लोग अभी किसी और कलीसिया में होंगे, सभी का तू न्याय करने वाला है। इसलिए मेरे प्रभु हमें इस योग्य बना, ताकि प्रभु हम तेरे सामने सर उठकर खड़ा कर सके प्रभु जी। तेरे नाम को महिमा दे सके प्रभु। हमें उस लायक बना परमेश्वर, उस सामर्थ्य से भर परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू ही है जो हमें अपनी व्यवस्था से तृप्त करता है। तू ही है जो हमें मार्ग दिखाता है। तेरा वचन है जो मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हे मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, मदद करो प्रभु, सहायता करो परमेश्वर। हर एक के जीवन में काम करो प्रभु जी। परमेश्वर आपके साथ बैठने वाले व्यक्ति बन सके, आपके साथ सोचने वाले व्यक्ति बन सके। हे मेरे यीशु, धन्यवाद तेरे अनुग्रह, तेरी दया के लिए प्रभु जी। परमेश्वर, हमारा जीवन निंदा का विषय न बने प्रभु। वो पल आने से पहले प्रभु तू अपने पास बुला लेना, क्योंकि परमेश्वर हम जानते तू हमसे बहुत प्रेम करता है, और तू नहीं चाहता कि हम तेरे बच्चे होने के नाते कोई गलत डिसीजन ले या गलत मार्ग पे चले। मेरे प्रभु, मेरे पिता, मदद करो, सहायता करो प्रभु जी। सही दिशा दो परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते सभी को प्रभु यीशु के नाम से आशीष देते हैं प्रभु जी। तो महान है प्रभु, तो पवित्र है परमेश्वर। तेरे नाम की स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं आमीन।